हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए फ़रवरी मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए हर वीडियो पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आगे चलकर भी आपको वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो जो एक पेड रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर चैट कर सकते हो, या फिर एक व्हाट्सएप चैट नंबर भी है। आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, चैट भेज दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ वर्गो, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है फरवरी महीने की। आ, तो आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपके पास्ट में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी में है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एनर्जी में है आपके लिए एम्प्रेस रिवर्स में। सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। एडवाइस है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड जो हम देखेंगे एंड में। तो एंड तक बनी रहिएगा। तो वर्गो में देख रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी चैलेंजेस में देख रही हूँ आपके तरफ आ रही है। और आप इन चैलेंजेस के दबाव में आ रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो। ये कोई ऐसी इश्यूज भी है जो जहाँ पे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आ रही है। आपको आप गिल्ट में हो, आपको ऐसा लगता है कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसका बोझ भी आपके ऊपर है। आपको ऐसा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पाओगे। दूसरों की ओपिनियंस आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी है इस वक्त, और जो चैलेंजेस है आपके लाइफ में वो भी आपको आपकी कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करी है। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, 2 7s है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने ही एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो वर्गो। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है आप उसे देख नहीं पा रहे हो। और ये जो सिचुएशन है वो इतना भी बुरा नहीं है, या फिर इतनी भी चैलेंजेस, जितनी भी चैलेंजेस हो आप इसे इजीली ओवरकम कर सकते हो, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी हिम्मत के साथ। मगर आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो, जहाँ पे आप बिलीव कर रहे हो इन क्रिटिसिज्म, लाइक जो भी अगर आप लोगों कोई भी अगर आपको दोष दे रहे हैं या फिर कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को मान रहे हो, दिल से ले रहे हो। और यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इससे बाहर आए, इस चैलेंजेस को फेस करें एकदम हिम्मत के साथ, और उसे अगर एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करें, मगर उसे सीख ले और फिर आगे बढ़े पॉजिटिव तरीके से, ना कि इसे आपको इफेक्ट करने दे जो कि इस वक्त हो रहा है। ये जो चैलेंजेस है वो आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी में ले जा रही है, और आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप बहुत होपलेस फील कर रहे हो कि कोई होप ही नहीं है, जबकि वैसी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज तो आ रही है जहाँ पे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, मगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पा रहे हो। ओके। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में, ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है, फिनांस मतलब बहुत ही एबंडेंस की एनर्जी है, फिनेंशियल एबंडेंस है, फैमिली लाइफ की एनर्जी है, फैमिली स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही स्टेबल फैमिली लाइफ या फैमिली सेटअप है। बहुत पैसे की एनर्जी भी है, मगर कहीं ना कहीं या तो आपके फैमिली में किसी
किसी पर्सन, किसी फैमिली मेंबर बीमार पड़ गए या फिर उनके हेल्थ के वजह से, या फिर आपकी हेल्थ भी हो सकती है, हेल्थ रीजंस के वजह से यहाँ पे फिनेंशियली थोड़ा सा नुकसान है, या फिर आपके और आपके किसी फैमिली मेंबर के बीच में एक तनाव है जिसके वजह से आप वेट कर रहे हो कि ये जो मुश्किल समय है जो जिससे आप गुजर रहे हो वो कब दूर होगी। ओके, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है जिसको आप फैमिली मानते थे, मगर जिसके साथ आप एक फ्यूचर चाहते थे, मगर आप पास्ट में मैं देख रही हूँ आप और इस पर्सन के बीच में एक सेपरेशन है, और आप वेट करते रहे कि ये पर्सन कब आपके लाइफ में आएंगे फिर से, कब रिकंसिलिएशन होगी, कब ये बेहतर होगा। मगर प्रॉब्लम 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की ये है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी पर फोकस कर रहे हो, उसी पर आप लगे हुए हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो आपको एक होप थी कि ये बदल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, मगर जितना ज्यादा ये वेट आगे बढ़ता गया, जितना ज्यादा ये वेटिंग पीरियड बढ़ता गया, उतना ज्यादा आप निराश होते गए। तो कुछ तो है जो वर्कआउट नहीं हुआ है पास्ट में आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अब करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी रिवर्स में है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिशनेस कह सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको या परिवार में किसी को ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके वजह से ही हुआ है, किसी और की इसमें ना कोई कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ आपने ही किया है। मतलब वो एक इंडिविजुअलिस्टिक एनर्जी आ गई है जहाँ पे सब सब लोग अपने अपने रास्ते चल दिए। यानी कि अगर आप और आपके पार्टनर है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक फैमिली के हिस्सा हो, ऐसा लग रहा है कि आप अलग अलग हो। आप अपने तो तरीके से कुछ कर रहे हो, आपके पर्सन अपने तरीके से कुछ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बॉन्डिंग नहीं है, बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव एनर्जी बन रही है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ये पर्सन को लग रहा है आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी में। तो देखिए 9 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, तो एक विश थी आपकी जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब नहीं होगा, या फिर वो विश फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पे एक झगड़े की भी एनर्जी है, जहाँ पे आप जितना भी कोशिश करो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके और इस पर्सन के बीच में, वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। और इस वक्त ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो गया है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मगर बहुत ज्यादा वो नेगेटिव हो चुका है। अब ये अगर फैमिली के बीच में नहीं है, या आपके रोमांटिक लाइफ में नहीं है, तो ये आपके करियर में हो सकता है, जहाँ पे आपके कलीग्स के साथ सिचुएशन इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है कि आपको लगता है ये लोग कुछ भी करेंगे जीतने के लिए, उस हद तक जाएंगे कि वो आपको सैबोटाज भी करे। तो वो सिचुएशन में देख रही हूँ आपकी करंट एनर्जी में। अब फ्यूचर में एम्प्रेस रिवर्स में है, तो फ्यूचर में भी आपको लग रहा है ये इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, और आप बहुत निराश हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आपको होप नहीं है इस चीज़ का। डेविल भी है यहाँ पे, कैप्रिकॉन एनर्जी, तो डेफिनेटली कुछ है जो आपको परेशान करी है, जो टॉक्सिक है, आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी नेगेटिव है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो इस सिचुएशन के वजह से। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, यानी कि आपकी करियर और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मतलब एक बैलेंस ही नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट अपने काम में डाल रहे हो और फैमिली के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, या फिर आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपको ग्राउंड कर सके या जो आपको स्टेबिलिटी ला सके। तो कुछ तो है जो अनस्टेबल है आपकी लाइफ में फ्यूचर में, ओके, क्योंकि वो जो भी आप कोशिश करो वो वर्कआउट नहीं हो रहा। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप चैलेंजिंग है इस महीने। आप जो आपको जो लग रहा था कि ये स्टेबल है, ये
जो नींव कहते हैं ना घर का, वो स्टेबल है। मगर जब तक वो स्टेबल होता है सब कुछ सही जाता है, मगर थोड़ा-सा जब इनस्टेबिलिटी आती है तो पूरा लाइफ ऊपर-नीचे हो जाती है। तो ये वो बात है जहाँ पे एक रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी देख रही हो। बहुत नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे क्विक एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये सिचुएशन और बिगड़ता जा रहा है। अगर आपने कोई एक्शन नहीं ली और सही वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। 6 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आप पास्ट में जाइए। पास्ट में सब कुछ ठीक था। तो वो पास्ट की वो क्या बात है जिसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, जिसके वजह से आप और आपके फैमिली के बीच में इतना प्यार था, वो सारी बातें याद कीजिए। उन सारे चीज़ों को रिवाइव कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि उनके बलबूते पर आप इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आपको अपने सोशल और करियर को, सोशल लाइफ और करियर को थोड़ा सा बैलेंस भी करना है, क्योंकि वो इम्बैलेंस के वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। शायद आपको घर पे भी उतना ही वक्त देना है जितना आप अपने करियर में दे रहे हो। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी है, तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि थोड़ा सा रोमांस ले आइए। अगर ये कोई पार्टनरशिप की एनर्जी हो, शादी की अगर बात हो, तो थोड़ा सा रोमांस ले आइए अपने लाइफ में। अच्छी बातें कीजिए, थोड़ा सा इमोशनली और अवेलेबल रहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है आपके लिए हिडन फैक्टर। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ईगो की एनर्जी हो सकती है। या तो आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक है, या फिर ईगो के वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बदतर से बदतर हो रही है, जबकि उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है इस वक्त। आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत से आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए। कभी कभार एक सिचुएशन हमें लगता है कि बहुत बुरा है, और वो हमारे दिमाग में ऐसा हमें लगता है, हमारे मन में हमको लगता है कि ये सही नहीं है, ये खराब हो रहा है, ये पर्सन ऐसे सोच रहे, मतलब ओवर थिंकिंग के वजह से एक सिचुएशन अगर बुरी ना भी हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बुरी है, मगर ये उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। वर्गो, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप इसे बदल सकते हो। यहाँ पे लियो एनर्जी है, हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत के साथ ये सिचुएशन काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। आउटकम है यहाँ पे आपके लिए मैजिशियन रिवर्स में। तो एक जनरल मैं देख रही हूँ, आप बहुत ही ज्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपके आपके मतलब आप इस सिचुएशन में आप हेल्पलेस हो, ऐसा आपको लग रहा है, मगर ये सिचुएशन उतनी हेल्पलेस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर फोकस कर रहे हो, इसीलिए नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ रखनी है। सेल्फ बिलीफ इसलिए क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, मगर उसमें थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस का आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे मत खोइए। आप बहुत केपेबल हो, आप जैसे मैंने कहा जो चाहो वो आप कर सकते हो, मगर सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे ये यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा आपको यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट करना है, वो बिलीफ रखनी है कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ बैलेंस में आएगा। यहाँ पे जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप पास्ट में फोकस कर रहे हो, यूनिवर्स कह रही है आपको मूव ऑन भी करना है। पास्ट की बात पास्ट में रहने दे। अब आपको ये देखना है कि आप आगे क्या कर सकते हो। ये सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कप अभी भी है, मगर आप 2 कप्स पे इतना फोकस कर रहे हो, जो गिरा हुआ कप्स है उस पर आपका फोकस ज्यादा है। तो आप जो अपराइट है, जो कप आपके सामने हैं, आप उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे।
तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज है, आप जो सिचुएशन आपके सामने है इस वक्त, उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि उस पर आप मेहनत करके उसे बदल सकते हो। अब जो हो गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते, मगर जो होने वाला है उसे हम चेंज कर सकते हैं। और अभी भी बात बिगड़ी नहीं है वर्गो। ओके, ये है आपके लिए मैसेज। तो यहाँ पे साइंस है, लियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, सबसे ज्यादा तो लियो, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या कहती है। आपकी ऑरेकल मैसेज कहती है वर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और यही बात हम कह रहे थे इस वीडियो में भी। यू डिजर्व गुडनेस, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। तो देखिए, ये फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कह रही है कि जहां कहीं कहीं ना कहीं वर्गो, आप इस सिचुएशन की वजह से इतने निराश हो चुके हो कि आप खुद की वर्थ भूल गए हो, आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है आप डिजर्व करते हो, जबकि वो गलत है। आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो लाइफ में, आप ब्लेसिंग्स डिजर्व करते हो। हमेशा हम ये कहते रहते हैं कि मैं अनलकी हूँ, मैं हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये सारी जो चीजें हैं वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लोग कहते हैं। तो इस डायलॉग को आपको बदलना है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सेल्फ एफर्मेशंस में बिलीव करोगे, उसे आप रिपीट करते जाओगे, वही चीज आपके लाइफ में होगा। ओके, तो इसीलिए ये बिलीव करना जरूरी है कि आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो लाइफ में, आप प्यार डिजर्व करते हो, और आप वो डिजर्व करते हो जो आप चाहते हो। इट इज योर बर्थ राइट, यानी कि वो आपका हक है, कोई वो आपके हक को आपसे छीन नहीं सकते। आपको वो बिलीव करना जरूरी है कि आप ये सब डिजर्व करते हो, और जैसे ही आप वो बिलीव करने लगोगे, वो चीज आपके लाइफ में आएंगी। तो यूनिवर्स मतलब मैसेज यहाँ पे कह रही है कि ग्रेस, गाइडेंस एंड गिफ्ट्स क्रिएटेड जस्ट फॉर यू अवेट योर ओपन हार्ट। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस कि आपको अपने मन को ओपन रखना है, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है। नेगेटिव जितना आप कहोगे, नेगेटिव चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, ये लॉ है नेचर का। तो कमेंट्स में भी मैं काफी देखती हूँ नेगेटिव बहुत लोग हैं कि ये सब गलत है, ये सब झूठ है, ये सब वगैरह, मतलब ये मेरे साथ होता नहीं है। अगर आप पहले से ही ऐसे मान के चलोगे तो आपके लाइफ में कुछ बदलेगा कैसे? तो पॉजिटिव चीजें कहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिए, और तब जाकर यूनिवर्स भी आपको कोई पॉजिटिव चीज देगी। पहले से अगर आप नेगेटिव या नकारात्मक होंगे तो कोई भी चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं होगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। कमेंट्स में पॉजिटिव एफर्मेशंस भी लिखिए। आई डिजर्व दिस, मैं डिजर्व करता हूँ ये ब्लेसिंग्स, मैं डिजर्व करता हूँ ये लव। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव एफर्मेशंस है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।